गुड मॉर्निंग गाइज। अभी सुबह के कितने बज रहे हैं मैं आपको टाइम दिखा सकती हूँ। 5:46 हो रहे हैं, 5:40 यानी 5:45 हो रहे हैं। मैं नहा धो ली हूँ और मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ। आरती अटेंड करेंगे या तो फिर मुझे सुबह सुबह दर्शन करने थे आराम से एकदम, तो वहीं निकल रहे हैं। अभी भी नहा लिया और ये यहाँ लेटे हुए अभी, ये और प्रिशा बाद में आएंगी, मैं और अभी पहले जा रहे हैं। सुबह सुबह का माहौल अलग होता है, आपको दिखाती हूँ मैं जाके। चल बेटा चले। सुबह सुबह का जो एटमॉस्फेयर था वो बिल्कुल अलग था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ आना बिल्कुल सफल हो गया, क्योंकि मंत्रों की आवाज़, आरती की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। और मैं शायद थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, थोड़ा सा जल्दी पहुँचती ना तो मुझे पूरी की पूरी आरती मिल जाती। हाय करो अभी। हम माँ बेटे जा रहे हैं सुबह सुबह की आरती अटेंड करने। ये दोनों बाप बेटी अभी फ्रेश हुए नहीं हैं, साबुन लाना भूल गए हम लोग। यहाँ सोप नहीं मिला तो मेरे फेस वॉश को सबने साबुन की तरह यूज़ किया है। क्या करें, वही करना पड़ेगा। देखिए आरती चल रही है सुबह की। बापरे पूरा भरा हुआ है सुबह सुबह भी। आई वाज थिंकिंग खाली होगा। तो फिर हम लोग अंदर चले गए थे और हमने सुबह के दर्शन किए, वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर हम निकले हमारे नाश्ते के लिए। अपनी राम प्यारी बोल है। गुड मॉर्निंग करो भाई सब लोग। मॉर्निंग गाइस, मुझे लगा ऐसी कोई चीज़ पड़ी होगी। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। प्रिशा ने आज बिल्कुल नई वाली कुर्ती पहनी है नहा के। हम लोग जा रहे हैं अभी चाय नाश्ते के लिए। मंदिर में दर्शन करके आए हम लोग, अभी वापस हम मंदिर में जाएंगे। हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है बैठ के, लेकिन उससे पहले हमने सोचा पेट पूजा कर ली जाए, भूख लग रही है। सामने है एक मंदिर का ही एरिया है ये पूरा, ये देखिए ये वो जगह है जहाँ हम रुके हुए हैं और सामने मंदिर है। एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कर रहा है, गुड मॉर्निंग। कितना प्यारा लग रहा है। इसने कुर्ती पहनी है मिंत्रा से जो मंगवाई थी, और ये ब्रांड है हाउस ऑफ हथौड़ी। जी का ब्रांड आई थिंक वही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहीं हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दे दें। शायद से वही है, शायद से वही है। लेकिन हाउस ऑफ हथौड़ी इज अ बिग ब्रांड, लेकिन ये सेल पे लिया मैंने। बहुत अच्छी लग रही है, प्योर कॉटन है गाइस ये। हम ना गाइस भले ही मतलब यूट्यूबर हैं, लेकिन हम सेल पे ही लेते हैं और 200-300 में जब मिल रही होती है चीज़ तभी लेते हैं। पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हम लोग, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरी बिटिया रानी तो बिल्कुल पैसे वेस्ट नहीं करती है। मैं तो बहुत आप कह सकते हैं चिंदी चिंदी कहते हैं ना, क्योंकि पैसे खर्च नहीं करता। हाँ, उसको चिंदी ही कहते हैं। मेरे पास गई 100-200 रुपये पड़े होते हैं, लेकिन मैं ट्यूशन के बाद कुछ नहीं खाती, मैं हर पैसे नहीं वेस्ट करती। अभी यहाँ पे सफाइयाँ चल रही है, देखो इतना जल्दी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने आए हैं और नाश्ता करने के बाद कुछ हमने बहुत ही चमत्कारिक चीज़ यहाँ पे देखी, जो कि मैं आपको भी बस नाश्ता करके फिर बताती हूँ। ये दोनों है ना बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती की इन्होंने कल। रूम इतना दूर है, वहाँ से मेरा भी चलता है यहाँ पानी लेने रात को।
तो नाश्ता करने के बाद जब हम लोग वापस से मंदिर की तरफ गए, क्योंकि एक लास्ट बार दर्शन करके हम लोग घर के लिए निकलने वाले थे, तो आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे ना एक मतलब जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ तकलीफ़ है कि कोई भी तरह का रोग संकट या फिर भूत प्रेत, कोई प्रेत आत्मा, ऐसा कुछ भी लग रहा है घर में, नेगेटिव ज़्यादा एनर्जी लग रही है आपको, तो अगर आप यहाँ पे आते हो ना, तो यहाँ आपको एक महाराज जी भी मिलते हैं, जहाँ पे आपको सुबह जल्दी उठ के नाम लिखवाना पड़ता है। तो वो 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक जो है सबकी परेशानी सुनते हैं और उसका निवारण करते हैं। तो हम लोग भी उनको मिलने के लिए गए थे, और जब हम उन्हें मिलने गए ना, तो हमने बहुत ही चमत्कारिक चीज़ देखी। फ़िलहाल आप साथ साथ दर्शन भी कर लीजिए मेरी बात सुनते सुनते, क्योंकि घर जाने से पहले हमने दर्शन किए थे यहाँ। तो चमत्कारिक चीज़ ये देखी कि जब हम उनको मिलने के लिए गए ना, तो हमारे आगे कुछ लोग थे जिनके साथ एक लेडी थी जिसके अंदर मतलब प्रेतात्मा थी, और जैसे ही महाराज जी ने उसके ऊपर भगवान का मतलब जो भी पानी जल था ना वो छिड़का ना, तो वो एकदम से बोलने लग गई, जो भी अंदर प्रेतात्मा थी। मतलब ऐसा भूत हमने यहाँ पे देखा ना, मतलब हम देखते रह गए। वो सब शूट करना अलाउड नहीं है, तो हम शूट नहीं कर सके, पर ये सब मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, डराने के लिए नहीं बता रही हूँ। सिर्फ प्रेतात्मा या भूत वगैरह का चक्कर ही नहीं, बाकी भी कोई जीवन में समस्या है तो बहुत आराम से आप वहाँ जाके जो है मिल सकते हैं उनसे। क्योंकि किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कमेंट सेक्शन में कि क्या सिर्फ वही लोग वहाँ आते हैं, प्रेतात्मा वगैरह या कुछ ऐसा कुछ चक्कर हो। नहीं, कोई भी समस्या आप डिस्कस कर सकते हैं। तो वो देखा मैंने, हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने हमने देखा कि उन्होंने उस इंसान को उस प्रेतात्मा से मुक्त किया, और ये सब कुछ देखा। हम लोग चकित रह गए, मतलब हम दंग रह गए देख के कि मतलब इतनी ज़्यादा शक्ति है इस मंदिर में। और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम लेके लोग यहाँ आए थे जिसका यहाँ सोल्यूशन दिया जाता है। तो आप भी ज़रूर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एड्रेस वगैरह लिख दूँगी। पहुँच गए एक फूड कोर्ट पे, और हम बहुत अच्छे हैं गाइस। हमने कचरा इकट्ठा करके हम अभी फेंकेंगे, तो रिसाइकल बिल में। हाँ, तो आप लोग भी कचरा इकट्ठा करा करो। आप जब जाते हो कहीं पे भी घूमने, ऐसे ही मत फेंका करो रोड पे, थोड़े थोड़े स्टेप्स लेंगे हम, तो ये तो स्वच्छ भारत होगा। तो ये बताना था मुझे। एंड हियर इज मम्मा पापा, अभी हेलो गाइस, माय स्मॉल ब्रदर। और हम लोग अभी देखते क्या खाते हैं, बहुत गर्मी है गाइस। तो गाइज़ ये कुछ प्लेस था जहाँ पे बहुत ही बढ़िया नाश्ता चाय वगैरह मिल रहा था, लेकिन मुझे तो घर की चाय की बहुत याद आ रही थी। अब घर पहुँच के ही अच्छी सी चाय पीने वाली हूँ मैं, बट फिर भी कुछ तो थोड़ा बहुत खाना था, तो हम लोग यहाँ आ गए थे। और मेरी बातों से बिल्कुल भी डरिएगा मत, उस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनके घर में कुछ ऐसा ऊपरी हवा या कुछ किसी ने कर दिया हो, मैली विद्या। नहीं, बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग परेशानियाँ लेके जाते हैं, तो ज़रूर से जाइए। कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड, कोई अपनी शादी से रिलेटेड, सब समस्या लेके पहुँच जाते हैं लोग वहाँ, और सारे संकट दूर होते हैं गाइज़। ये बात बिल्कुल आप लिख के रखिए। तो ये जो है वो नॉर्थ गुजरात में पड़ता है, बड़ौदा होके जाना होता है वाया बड़ौदा, और बहुत इजी, आप गूगल मैप पे चेक कर सकते हो, बहुत इजी है जाना। तो यहाँ पे हमने कुछ थेपले, आलू की सब्ज़ी, मतलब मेथी का थेपला, आलू की सब्ज़ी, फिर वणेला गाठिया जो साइड पे रखा हुआ है, ये सब हमने यहाँ पे खाया था। और फिर हम लोग बस हमारे सिटी में एंटर हुए। मैंने हाईवे वगैरह का कोई शूट नहीं किया, क्योंकि रास्ते भर में ऐसे मुझे बहुत थकान थी, मुझे ये हो रहा था बहुत। और हमने हमारी समस्या भी वहाँ महाराज जी को बताई हैं जो भी चल रही हैं, तो उन्होंने उसके लिए हमें कुछ पूजा पाठ वगैरह बताया है, जो कि हम लोग अपनी लाइफ में रूटीन में ऐड करेंगे। तो बोलिए कष्टभंजन हनुमान देव की जय। मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे घर। गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। अभी रात हो गई है और रात के बजे में 7:30 बच्चों का जस्ट फ़ोन आया। हम लोग ट्यूशन लेने निकल रहे हैं। कल आने के बाद मैंने आपसे कोई बात नहीं की, हम लोग सारंगपुर से कल वापस आए थे, लेकिन हुआ यूँ था कि ट्रैफिक में फंस गए थे। बहुत लेट हो गया था आते हुए, तो सिर में ट्रैवलिंग में दर्द हो जाता है ना, बहुत ही लेट हो गया था। हम लोग वहाँ से 9:30 बजे शायद आई थिंक निकले थे, और घर पे आके लगे 7:30 बजे, जबकि रास्ता ऐसे था कि हमें यहाँ पे आ जाना चाहिए था 5 बजे तक। लेकिन ट्रैफिक बहुत लगा हमें, भरूच के आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जिस वजह से बहुत लेट हो गया। और इतना फिर सिर दर्द हो गया था, इतना लॉन्ग रन हो, और खाने का भी ठिकाना नहीं था, कहीं पे खाना भी पसंद नहीं आ रहा था, मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। तो मैं कल आने के बाद कोई व्लॉगिंग नहीं की, आज भी मुझसे कुछ नहीं हुआ, बस पूरा दिन आराम किया। अभी फ्रेश हुई हूँ, नहा धो के। हमें 2-3 लोगों के यहाँ प्रसाद देने जाना है, भाभी को दे दिया। भाभी को तो वहाँ वीडियो कॉल से दर्शन भी करा दिए थे। ये कपड़े तो अलग रखे हैं, आके रखती हूँ। मैंने एक कुर्ती पहनी है बहुत प्यारी सी, जो कि अभी पीछे हमने मिंत्रा से कपड़े ऑर्डर किए थे, उसमें मैंने ये कुर्ती मंगाई है। नॉक ब्रांड, पता नहीं कौन से ब्रांड की, बता दूंगी, पॉकेट पीएस में। तो अभी हमारी एक बहुत प्यारी सी फैमिली है जिनको हम लोग प्रसाद देने जा रहे हैं। ये पर्स लिया मैंने 7 का सेम।
और बच्चों को ट्यूशन से भी ले लेंगे, उनको प्रसाद भी देना है। काफ़ी सारे लोगों को दिया हमने, बिल्डिंग में भी सबको दे दिया। जो हमारे खास हैं, बिल्कुल खास नियरेस्ट पीपल, उन लोगों को दे दिया है। भाभी के लिए मैं ये ताबीज़ लेके आई थी, वहाँ ताबीज़ मिलते हैं ये भगवान के, वो प्लस भगवान जी की तस्वीर उन्होंने बोला था और उनको प्रसाद दिया है। तो चलो उनके घर भी जाके आते हैं, उनको प्रसाद दे के आते हैं। विवेक नीचे चले गए, मेरी राह देख रहे हैं। मैं कहा चलो व्लॉग तो स्टार्ट करूँ। विंडो बंद कर देती हूँ। यहाँ बारिश बहुत है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कितने दिन से बारिश लगी है आपको। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा है गाइस। गुजरात में आप लगा लो, विसर्जन हुआ ना गणपति का, तब से जो बारिश स्टार्ट हुई है, अभी बारिश चल ही रही है, बारिश बंद ही नहीं हुई है गाइस। आप लगा लो कितना टाइम हो गया। गणपति में स्टार्ट हुई थी बारिश, गणपति में यहाँ पे बारिश शुरू हुई थी, जो कि अभी तक लगी हुई है। कल हमें रास्ते में, मतलब वहाँ बिल्कुल नहीं थी, उस साइड सारंगपुर साइड, और जैसे जैसे सूरत नज़दीक आया, नवसारी आया, इतनी बारिश है यहाँ पे। और कल जब हम नहीं थे तो यहाँ सबने बताया कि भाभी बोल रही थी पानी भर गया था रोड्स पे। आज भी हुई है बारिश सुबह में काफ़ी। तो चलो चलते हैं, आने के बाद और बातें करेंगे। अभी फ़िलहाल चल लेते हैं, लेट हो जाएगा। ओके गाइस, सो वी आर बैक। हम लोग घर पे आ गए, 10 बज रहे हैं अभी। उनके घर पे काफ़ी सारा बैठ गए। ये देखो, इसने नई कुर्ती ट्राई की है, इधर आके दिखाना। नहीं, मुझे ढीली हो रही है। हाँ तो एक्सचेंज करना पड़ेगा, बट लग बहुत प्यारी रही है। इसकी आज कुछ और कुर्तियाँ आई हैं जो कि हमने मंगाई थी मिंत्रा से। अनोख कितनी है? 2-3 है ना, 4-5 है। एक मेरी, अच्छा ये भी, हाँ ये तो मेरी लास्ट है। में 3 पहनी, वो भी न्यू है। ये ट्राई करके आई, अच्छा लगेगा। ये ट्राउजर सेट है जो ट्राई करने जा रही है। ये ढीली है, मुझे एक्सचेंज करनी पड़ेगी। विवेक खाना खा रहे हैं, मेरा व्रत खा लिए। मेरा व्रत था तो मैंने बाहर एक जगह पे ना, वो मिलती है यहाँ पे साबूदाने की भेल, वो इन्होंने मुझे खिलाई है। अभी खाना खा रहा है बैठ के, उसने भेल भी खाई है और खाना भी खा रहा है बंदा हमारा। और बहुत प्यारी प्यारी सी कुर्ती हैं, अनोख ब्रांड की सारी, और इसी का सेम कलर मैंने मंगवाया है, ब्लू में। और एक ये पहनने गई है और एक इसने पहनी हुई थी, जो ये कह रही है कि इसको बड़ी आ रही है तो एक्सचेंज करनी पड़ेगी। मिंत्रा से आराम से आप शॉपिंग, मतलब आप भी करते ही होंगे। वापस आके मैंने वो जलाया कपूर, क्योंकि जाने से पहले रह गया था, फटाफट निकल गए थे, हमें नहीं पता था हमें इतना टाइम वहाँ पे लग जाएगा। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि लाइफ में एक बार आपको चांस मिले तो प्लीज़ जाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारंगपुर बहुत सुकून हुआ है हमें, हमारी आत्मा को, हमारे मन को। वहाँ पे खुद हनुमान जी का वास है। हाँ सच में, वहाँ पे हनुमान जी का वास है, ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छा लगा जाके। टीवी चला लिया इन्होंने, अब ये टीवी देखेंगे और मैं अपना 1-2 शूट है तो मैं सोची वो कंप्लीट कर दूँ। वहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद दे दिया है। और पता है, जब हमने वहाँ से भाभी को वीडियो कॉल की थी ना, इतनी खुश हो गई थी भाभी, बहुत खुश हो गई थी। और आज उन्हें प्रसाद वगैरह दिया, ताबीज़ दिया। हमारी सास को भी हम किए थे वीडियो कॉल। हाँ उनको भी किया था हमने। मम्मी को फ़ोन करना है, 10 बज गए, वेट कर रही होंगी। मम्मी ने ना, एक्चुअली ना, कल मेरी मम्मी ने एक डरावना सपना देखा था, है ना, मेरे लिए। तो इतनी वो परेशान सी हो गई है ना। वाओ, हाँ अभी नहीं दिखा रही, मैं कह रही है अभी मत दिखाना, मैं फिर तैयार होके दिखाऊंगी। वाओ यू लुकिंग ऑसम। कैसा है विवेक, सच्ची बोलना, माय चॉइस। इसके कपड़े सारे मैं ही चूज़ करती हूँ, इसके भी, विवेक के भी, अभी के भी। कपड़े चूज़ करने का काम मेरा है घर में, सबके लिए मैं ही करती हूँ। हाँ मैं आपको बता रही थी, मेरी मम्मा ने एक सपना देख लिया है। ये कौन सा फ़ोन लिया आपने मेरा? अच्छा, मेरी मम्मा ने ना एक सपना देखा है, तो मेरे लिए मतलब, जिसके बाद वो काफ़ी डर गई हैं। बहुत डर गई हैं। तो कल उनका रात फ़ोन आया था कि मैंने ऐसा सपना देखा, कुछ देखा कि मैं रो रही हूँ और रोते हुए मम्मी की तरफ हाथ कर रही हूँ। तो थोड़ी परेशान सी हो गई मेरी मम्मी, दुखी सी हो गई। तो आज मैं सुबह से उन्हें कॉल नहीं कर पाई, क्योंकि एडिटिंग ही फिनिश नहीं होके दे रही थी, काम ही फिनिश नहीं होके दे रहे थे। अब मैं सोचूँ एक कॉल मम्मी को कर लूँ, ताकि उनके मन को शांति आ जाए और मेरे मन को भी शांति आ जाए। और मम्मी ने देखा तो सपने में वैसे सच ही है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं, जो मेरे साथ चल रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था, तो मम्मी की याद बहुत ही आ रही थी। फ़ोन पे बात करके मुझे संतोष नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है ना, जब बच्चे बीमार होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, तब ज़्यादा याद आती है ना माँ बाप की, है ना? क्या बोलोगे आप? सही बात है। माँ बाप का एक सहारा होता है, बहुत सहारा होता है। वाओ प्रिशा, यू लुकिंग ऑसम। ये कब के लिए है? इसके साथ तो ट्राउज़र है, देखा आपने? ट्राउज़र कितनी मस्त है इसके साथ, वो ब्लू वाली, देखा? वो पूरा सेट है। चलिए मैं मम्मी को एक कॉल करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। हाय।